तो माई सेल्फ अपरूपा घो अपा केमिस्ट्री। सो आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे क्या आपका जो मेटल कार्बोनिल में जो ट्रांस और सीस वाला जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पर आपका आईआर बैंड कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो सीस में देखो, पहले पहले देखो, नोटेड डाउन, देयर मस्ट बी, this is the cis configuration. Why? Because दो L that are adjacent to each other, एक साथ पास पास है। ठीक है, so दो L that should be are what, adjacent to each other, here also adjacent to each other, but so that's why this is called as cis, right? So in cis configuration there must be, you can see that is 2 IR band, this is IR, okay, दिस इज़ 2 IR बैंड। यहाँ पर आप 2 IR बैंड देखोगे। तो क्यों, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आपका जो आपका डाइपो मोमेंट हो रहा है वहाँ पर देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, तो यहाँ पर डाइपो मोमेंट जनरेट होता है, यहाँ पर डाइपो मोमेंट जनरेट होता है पर रिजल्टेंट डाइपो मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, यहाँ पर भी यहाँ ये आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ये आपका अनसिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन यहाँ पर खींच रहा है, यहाँ पर कार्बन खींच रहा है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट जो होगा ये भी एक ही डायरेक्शन में होगा, तो आपका यहाँ पर भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए क्या होगा, जब कैंसिल आउट नहीं होगा तब क्या होगा, ऑल CO शो देयर इन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक बोथ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो दैट्स वाई यहाँ पर 2 IR बैंड होगा। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका ट्रांस वाला है वहाँ पर एक जगह में आपका रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, डायरेक्शन अलग है, एम्पलीट्यूड एक है, डायरेक्शन अलग है। सो दैट्स वाई रिजल्टेंट 0। सो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग नहीं आएगा, जो भी आएगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 IR बैंड होगा। तो सीस में 2 IR बैंड, ट्रांस में 1 IR बैंड होगा। ठीक है, so that is same example, there must be eta 5 Cp FeCO whole twice this complex यहाँ पर in solid state that exhibit in trans fashion, okay, in aqueous phase that should be exhibit in cis fashion, but in trans fashion due to resultant in symmetric stretching में क्या होगा, resultant 0 होगा। so that's why आपका सिर्फ asymmetric stretching ही दिखाएगा in trans कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और सिस कॉम्प्लेक्स में आपका सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक दोनों ही दिखाएगा। सो दैट्स वाई इन सिस कॉम्प्लेक्स 2 IR बैंड शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड इन ट्रांस देयर मस्ट बी ओनली 1। थैंक यू।